आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही जय हिंद। आज 15 अगस्त शनिवार का दिन है और ये दिन जो कोई भी हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। हमारे लिए बहुत ही गौरवमय और बहुत ही खुशी के पल जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इस 15 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंट डे है, इसको हमें भूलना भी नहीं चाहिए और हमने अपने बुजुर्गों की, उन शूरवीरों की कुर्बानियों को याद करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जैसे उन्होंने कुर्बानियाँ देकर हमारे देश को आज़ाद किया था, हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योगदान दे सकते हैं वह अवश्य दें और ख़ास करके अपने आसपास सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे कि आजकल महामारी फैली हुई है कोरोना, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान अवश्य रखें। कम से कम जनतक जगहों पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठें और हमेशा मास्क लगाकर ही घर से निकलें और जब भी घर वापस लौटें सर्वप्रथम अपने हाथ और पैर धोकर फिर ही घर के अंदर प्रवेश करें। इस प्रकार के जो ज्ञान की बातें आपको अक्सर टीवी के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल भी करें। तो इन्हीं बातों को लेकर सर्वप्रथम आपको आज की इस मंगलमय बेला की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, क्योंकि आज एकादशी भी पड़ रही है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 15 अगस्त शनिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:57 पर, शाम को अस्तों के 7:05 पर, विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र मृगशिरा, योग हर्षण, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मिथुन राशि में और राहु काल का समय सुबह 9:14 से 10:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक रहेगा। और आज जैसा कि आपको पहले ही बताया है, आज पड़ रही है अजा एकादशी और साथ में ही है हमारा आज आज़ादी दिवस। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से प्रत्येक चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में 15 तिथियाँ होती हैं। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक रहता है, तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत अमावस्या के बाद प्रतिपदा को चंद्र दर्शन के साथ होती है और पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने पर साथ ही शुक्ल पक्ष भी समाप्त हो जाता है। दोनों पक्षों की दोनों तिथियों में 2 एकादशियाँ आती हैं और हर मास की एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है और उनकी महिमा का गुणगान करती अलग अलग कथाएं भी धार्मिक ग्रंथों में मौजूद हैं। कुल मिलाकर वर्ष के 12 महीनों में एकादशियों की संख्या 24 होती है, लेकिन मल मास जिसे अधिकतम मास भी कहा जाता है, उनके होने से यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व भी धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आइए आपको बताते हैं इस एकादशी के महत्व को। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर जब भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत की कथाओं को सुन रहे थे तो उन्हें जिज्ञासा हुई कि भाद्रपद की कृष्ण एकादशी को क्या कहते हैं और इसका महत्व क्या है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रभु के सामने रखी तो भगवान मधुसूदन ने कहा, इसका नाम अजा एकादशी है। जो भी इस एकादशी का व्रत विधि के अनुसार रखता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा कर वह मोक्ष को पा लेता है। अजा एकादशी के महत्व और कहानी के बारे में आप जान चुके हैं, लेकिन इस व्रत के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूर बरतनी चाहिए, अन्यथा व्रत का फल अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और ना ही चने या चने के आटे से बनी चीज़ें खानी चाहिए। शाकाहारी भोजन, शहद आदि खाने से भी बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अजा एकादशी दिन व्रती को प्रातः काल में उठकर नित्य क्रिया से निपटने के बाद घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद तिल व मिट्टी के लेप का इस्तेमाल करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए।
स्नान आदि के पश्चात व्रती को भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले घट स्थापना की जाती है, जिसमें कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। तत्पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर उनके समक्ष व्रती संकल्प लेते हैं। फिर धूप, दीप, पुष्प आदि से श्री हरि की पूजा की जाती है। लेकिन यदि आपको जीवन में काफ़ी संघर्ष और कष्टों से गुजरना पड़ रहा है तो इसके उपाय के लिए आपको विद्वान ज्योतिष आचार्यों से सलाह अवश्य करनी चाहिए, जो कि अब बहुत ही सरल हो गया है। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन सामान्य ही रहेगा। आज आपके मन में कुछ न कुछ तिकड़म लगी रहेगी। दिमाग को आज कई कार्यों की तरफ दौड़ाएंगे, परंतु साधनों की कमी के कारण कल्पनाओं को साकार रूप नहीं दे पाएंगे। महिलाएं भी आज बातें बड़ी बड़ी करेंगी, परंतु अंदर से खोखलापन रहेगा। कार्य व्यवसाय बिना किसी की सहायता से चलाना मुश्किल होगा। व्यवसाय में आज किसी सौदे के अंतिम क्षण में पहुंचने पर अचानक निरस्त होने से निराश होंगे। दोपहर के बाद अचानक धन लाभ होने से राहत मिलेगी। नौकरी वाले लोगों को आज कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी। घर में भी संध्या के बाद सुख शांति लौटेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज दिन का जो मध्याह्न है वह आपके समय की व्यर्थ की बहसबाजी में खराब हो सकता है। स्वभाव में भी अहम रहने से स्वजन से टकराव की स्थिति बनेगी। महिलाएं आज जानबूझकर किसी काम को बिगाड़ेंगी, बाद में इसका पश्चाताप भी होगा। हास परिहास भी मर्यादित ही करें। आपकी मामूली बात भी किसी के दिल को चुभ सकती है। कार्य व्यवसाय दोपहर तक मंदा रहेगा। इसके बाद अचानक उछाल आने से व्यवस्था बढ़ेगी। संध्या के समय में सुधार आने लगेगा। कार्यक्षेत्र पर आज मनमानी करने से बचें, अन्यथा किसी से संबंध विशेष हो सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। वहीं पारिवारिक वातावरण में थोड़ी बहुत कहासुनी लगी रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। बीते हुए कल के अधूरे कार्य आज पूर्ण होने से धन की आमद होगी। नौकरी पेशा लोग भी अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित होंगे। दूर के व्यवसाय अथवा शेयर आदि से कार्यों में उछाल आने से अन्य आय के साधन बनेंगे। सरकारी कार्यों में आज ढील ना दें, अन्यथा लंबे समय के लिए लटक सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि होने पर उपयुक्त समय नहीं निकाल पाएंगे। संध्या के बाद समय प्रतिकूल हो जाएगा। आसपास का वातावरण क्रोध दिलाने वाला बनेगा। ना चाहते हुए भी किसी से झगड़ा होने की संभावना। महिलाओं को सेहत का ध्यान रखना होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको मिला जुला फल मिलेगा। दिन के आरंभ से दोपहर तक आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से मन बेचैन रहेगा। महिलाओं में आज बुद्धि विवेक की कमी रहने से बात में शक करेंगी। व्यर्थ की बयानबाजी भी आग में घी का काम करेगी। कार्यक्षेत्र पर धन को लेकर किसी से उलझेंगे। कार्य समय पर पूर्ण ना होने से आपकी आलोचनाएं हो सकती हैं। संध्या से स्थिति में बदलाव, रुक रुक कार्यों में गति आएगी। थोड़ा बहुत धन लाभ भी होगा, परंतु खर्च की अपेक्षा कम ही रहेगी। महिलाएं अपने किए हुए आचरण को लेकर दुखी होंगी, परंतु गलती नहीं मानेंगी। संतान से सुखदायक संबंध रहेंगे। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहेगा। आप आज प्रत्येक कार्यों को जांच पड़ताल कर करें, जिससे सफलता का प्रतिशत अधिक रहेगा। नौकरी व्यवसाय में आज दोपहर तक किया गया परिश्रम का फल संध्या के समय सम्मान एवं धन लाभ के रूप में मिल जाएगा। कार्यक्षेत्र पर आज प्रतिस्पर्धा भी अधिक रहेगी, लेकिन आपके काम निकालने की कला लाभ दिलाएगी। आज आप घर वालों की मनोकामना पूर्ति करने में हिचकिचाएंगे नहीं। परिजनों से स्नेह की वर्षा होगी। संतान का व्यवहार भी आपके अनुकूल रहेगा। महिलाएं घर की साज सज्जा पर खर्च करेंगी। सेहत सामान्य रहेगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन विषम परिस्थितियों वाला रहेगा। आज मन में भावुकता एवं क्रोध की अधिकता रहने से छोटी बातें गंभीर विवाद का रूप ले सकती हैं। दोपहर के पश्चात संतान और जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वाणी एवं व्यवहार सीमित रखें, अन्यथा सम्मान में कमी आ सकती है। सरकारी कार्यों को संभव टालें, निर्णय आपके विपरीत रहेंगे। धन लाभ की संभावनाएं आज कम ही हैं।
परंतु जब भी होगी अचानक ही होंगी। विपरीत लिंगीय आकर्षण अधिक रहने से कार्यों में ध्यान भटकेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आपके लिए परिश्रम वाला रहेगा। घरेलू एवं व्यावसायिक कार्य एक साथ आने पर थोड़े असहज भी रहेंगे, लेकिन महिलाओं का बराबर सहयोग मिलने से परेशानी से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों को लेकर दोपहर तक भागदौड़ लगी रहेगी। धन लाभ आज आवश्यकता के अनुसार ही होगा। नौकरी पेशा जातक भी आज जल्दबाजी में कार्य करेंगे। दोपहर से पहले आवश्यक कार्य पूर्ण कर लें, इसके बाद शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगे। विघ्न बाधाएं भी बढ़ने से कार्य अधूरे रह सकते हैं। संध्या का समय बुरी खबर मिल सकती है। परिवार का वातावरण शाम को जाकर खराब हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन भी आपको शुभ फल देने वाला आ रहा है। आज आप अपने व्यवहार कुशलता से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। सरकारी अथवा अचल संपत्ति के दस्तावेज करने के लिए आज का दिन शुभ। व्यवसाय में निवेश भविष्य के लिए लाभदायक। मित्र परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। महिला वर्ग घरेलू झगड़े का कारण बनेंगी। निवारण भी स्वयं ही करेंगी। आज आपके हाथ से किए गए शुभ कर्म अति लाभदायक सिद्ध होंगे। दोपहर के समय मन चंचल रहेगा। आवश्यक निर्णय इसी अवधि में ना लें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन अध्यात्म एवं धार्मिक आस्था में वृद्धि करने वाला। पुण्यादक होने से भाग्योन्नति के अवसर मिलेंगे। फिर भी आज आपके निर्णय सही दिशा में ले रहे हैं या नहीं, इसकी जांच अवश्य कर लें। धार्मिक यात्रा, देव दर्शन के योग, घर में वैवाहिक कार्यों के रूपरेखा बनेगी। कार्य व्यवसाय पर भी दिन लाभ कराने वाला। पुराने परिचितों से भेंट होगी। महिलाएं आज कार्यों में विलंब करेंगी, जिससे थोड़ी अव्यवस्था फैलेगी। संतान का स्वभाव चंचल रहेगा। शांति के लिए छोटी मोटी बातों को अनदेखा करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपका आज का दिन प्रतिकूल परिस्थितियों वाला। आज घर सदस्य की चिकित्सा पर अधिक खर्च होने से आर्थिक हालात असामान्य बनेंगे। उधार भी लेना पड़ सकता है। यथासंभव आज उधार ना लें। कार्य क्षेत्र पर आज दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है। अधिक भागदौड़ रहने के कारण थकान एवं स्वभाव में रूखापन आने से प्रेम संबंध बिगड़ने की संभावना। यात्रा में वाहन से चोट लग सकती है। जोखिम वाले कार्यों से दूर रहें। आज परिवार की महिलाओं की बात ना मानने के बाद पछतावा होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए उन्नतिदायक। कार्य क्षेत्र पर आज अधिकारियों का प्रोत्साहन मिलने से उन्नति के मार्ग खुलेंगे। व्यवसाय में लाभ पाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन इसका फल आश्चर्य में डालने वाला रहेगा। अनैतिक कार्यों में पड़ने से मानहानि की योग बनेंगे, इससे दूर रहें। परिजनों से मधुर भावनात्मक संबंध रहेंगे। घरेलू समस्याओं को महिलाएं अपने बल पर सुलझा लेंगी। संध्या के समय शुभ समाचार मिलेंगे। उत्तम भोजन, वाहन, मनोरंजन, पर्यटन से आनंद मिलेगा।
मीन यानी कि पाइसेस। आज का दिन घर एवं बाहर के वातावरण में बदलाव लाने वाला। सेहत थोड़ी नरम रहने से आलस रहेगा। फिर भी आज आप घरेलू समस्याओं के समाधान के प्रति अधिक सावधान रहेंगे। आज वाणी एवं व्यवहार से कल की अपेक्षा नरमी रहेगी। सरकारी कार्यों में पहले उलझने पड़ेंगी, लेकिन किसी अनुभवी के सहयोग से समाधान मिल जाएगा। कार्यक्षेत्र पर आज कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं, इस पर खर्च भी होगा। संध्या के समय मनोरंजन के अवसर तलाशेंगे। स्त्री सुख आवश्यकता पूर्ति करने पर ही मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।